गुड इवनिंग। जय हिंद सर। आवाज आ रही कि नहीं? यस सर, आ रही है। जय हिंद सर। आवाज आ रही है सावित्री? सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। आवाज आ रही कि नहीं? जी सर, आ रही है। चलिए, गुड इवनिंग आ सर। रही है सर, आ रही है। आवाज सबको आ रही है ना? आज पहले आप गुड लोग इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कुछ प्रश्न कीजिए आप लोग, पहले उस पर डिस्कस करिए, तब आपको गवर्नर जनरल पता है। थोड़ा सा कुछ प्रश्न है, आप लोग जितना जल्दी डिस्कस लेंगे उतने आगे बढ़ेंगे। सौम्य दुबे, इसमें तो बहुत सारे प्रश्न आते होंगे, तुम्हारी तैयारी अच्छी है। देखो, ये प्रश्न आपके सामने है, आप लोग एक एक प्रश्न लिखिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ये पूरा एक पेज देख लीजिए, पहले एक पेज देख लीजिए, तब उसके बाद उसका आंसर आप दीजिए, तब उसके बाद हम उसको बताएंगे। एक पेज में जितने क्वेश्चन है आप लोग सरसरी निगाह से एक बार देख लीजिए, पहले से लेकर के आगे। चलिए, देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखा आप लोगों ने। विभक्त त्रिविधि, विमल, प्रीति, आवाज नहीं जा रही क्या? यस सर। आवाज नहीं जा रही? आ रही है। आ रही है। चलिए देखो, चलिए देखिए पहला प्रश्न, सावित्री बताएंगी पहला प्रश्न क्या आंसर क्या है? भारत में गठित 29वां राज्य, सावित्री। सर आंध्र प्रदेश। सर तेलंगाना। हाँ। सर तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना तेलंगाना। सर तेलंगाना। ऐसे पढ़ाई होगी, ये बताओ पढ़ाया जा चुका है ये नहीं तेलंगाना? सर, पहले मैं बताने जा रही थी।
आपको यही ऐसे गलत ना हो। गलत ना हो, ऐसे सही करोगी। पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, पहला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और अंतिम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अंतिम तेलंगाना। ठीक है, पहला राज्य आंध्र, तेलंगाना। यस तेलंगाना। सर। ठीक। और कशिश तेलंगाना गठन कब हुआ था? यस सर। कशिश तेलंगाना गठन कब हुआ था? शशांक राय भी हैं, बताइए भाई शशांक राय, तेलंगाना गठन कब हुआ था? मीनाक्षी तुम बताओ। सौम्या, अब किसी को पता ही नहीं तेलंगाना कब गठन हुआ था। गलत बात है ना? 2014 सर। सर 2 जून 2014। हाँ, सर बहुत 2 अच्छा। जून हाँ, 2014। 2 जून 2014। ठीक है, बोल गया। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। काले धन पर गठित विशेष जांच एसआईटी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? काले धन की जांच के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी गवर्नमेंट बनी थी, उस समय काले धन की जांच के लिए कौन सी कमेटी का एक कमेटी बनाई गई थी और उसका अध्यक्ष कौन बनाया? नहीं भाई, कौन बताया? शशांक राय। बुझा बुझे नहीं होता, जीएस में जो आता आता, नहीं आता तो नहीं आता। बताइए जी। एमबी शाह, एमबी शाह ये कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे। अगला आपका है, उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष से अधिक पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है? 15। हाँ बहुत अच्छा। 15 years। हाँ बहुत बढ़िया, 15 वर्ष। 15 वर्ष। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जानते रहिएगा। यस सर। अगला देखें। देश का देश का प्रथम महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय महिला बैंक कहाँ स्थापित किया गया? सर दिल्ली में। गुजरात। पूछो इसे। कौन गुजरात कह रहा है? शशांक राय। कनक पाल कहाँ चले गए भाई? वैसे जब क्लास नहीं होगी, कहीं क्लास नहीं हो रही कुछ लोग। बताइए जी इसको। महिला बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक कहाँ है? बम्बई में, मुंबई। दिल्ली। और निर्भया के नाम से दिल्ली में स्थापित की गई दूसरी बैंक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें, ध्यान रखिएगा, एक वित्त आयोग पहला पूछ रहा है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सौम्य जी बताइए। प्रीति आर्या है, बताइए प्रीति। आकाश, तो अच्छी तैयारी बताओ। अरविंद मायाराम। नहीं भाई, वही पूछ रहे हो कि जो नाम ऐसा हो जो कठिन, वही हो आंसर है। सर सी, सर सर सी भाईसी रेड्डी। सर वाई भी रेड्डी। रेड्डी। हाँ वाई भी रेड्डी। हाँ, इस समय 15वां वित्त आयोग है, उसमें एनके सिंह है। सर वाई भी रेड्डी बोला था मैंने। वाई भी रेड्डी, कोई Yes, अरविंद sir. मायाराम बता रहा है। चलिए ठीक है, वो बता रहा था। अगले बताइए। अच्छा विमल द्विवेदी, आप बताइए कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्त आयोग लिख के बताइए, बोल के बताइए। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत गलत बात है, बताइए। सौम्य बताइए आप, पहले पहला वित्त आयोग कब बना था? फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। सर 22 नवंबर 1951। हाँ, 1951,
1951 याद रखो, 1951, ठीक है, पहला वित्त आयोग। और इस समय आपका 15वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष एन के सिंह है, ठीक है। कौन बायोस्फीयर को बचाती है? ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेज। हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज को बताती है। अगला प्रश्न 7 नंबर, मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा ऐसा खेत है जहां मीथेन गैस मिलती है? मीथेन गैस सर राइस का, धान का। हाँ, बहुत अच्छा, धान का खेत, धान के खेतों में मीथेन गैस पाई जाती है। चंद्रोवर पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। धान के खेतों में मीथेन गैस पाई जाती है, कहते रहिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? बिगेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। समुद्र। 4 ऑप्शन है, घास का विशाल घास के मैदान, फॉरेस्ट और माउंटेन। वन सर। माउंटेन जितने हैं और आपके ओशियन, समुद्र। परिस्थिति का तो मतलब नेचर इकोसिस्टम को वही सर परिस्थिति। समुद्र। और कोई नहीं बताए भैया, और कोई बताए? आकाश बताओ। सर पर्वत है? पर्वत। देखो, जिसने समुद्र बताया उन्हीं का आंसर सही है। जैसे कि पूरा समुद्र देखिए, पूरे इतने भूभाग पर सबसे ज्यादा पार्ट समुद्र। हाँ, सबसे ज्यादा पार्ट पर यही फैला हुआ है ना, समुद्र ही फैला हुआ है। और समुद्र देखिए सब न घटता है न बढ़ता है, और सब समाप्त हो रहे, समुद्र बढ़ रहा है। आगे चलें, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, स्किन कैंसर। बहुत अच्छा, त्वचा कैंसर। यस सर। आप बताइए, कशिश बताइए, हवा क्या है? कशिश राठौर। कंपाउंड तत्व है। एक यौगिक होगा सर यौगिक। इसका हवा का सूत्र बताइए। हेलो? हवा फार्मूला क्या है? एयर का फार्मूला क्या है? वायु, ऑक्सीजन, वो सूत्र है ये तो, ऑक्सीजन का, हवा का कहाँ? हवा का सूत्र बताइए आप लोग। मिक्सचर ऑफ गैसेस। सर किसका? हवा हवा। हवा का सूत्र है, नहीं है, ऑक्सीजन है। देखो हवा क्या है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो बहुत सारी गैसें पाई जाएगी, क्या होगा? तो होगा नहीं। गैसों का एक निश्चित अनुपात है। हाँ, अगर निश्चित अनुपात में होगा क्या होगा? यौगिक होगा, समझे नहीं? तो जब कोई निश्चित अनुपात नहीं रहेगा तो क्या होगा? मिश्रण। हाँ, मिश्रण हो जाएगा। जी सर, मिश्रण हो जाएगा। सर मैं सोच रहा था इसलिए यौगिक होगा, इसलिए कि आपको पता रहती ना कि 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है ना, 0.93 ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से जैसे हैं, तो आपको पता है ना कितना कितना है। अब चलते हैं, एटीएम के आविष्कार। यौगिक। हाँ सर, वही वो नहीं ऐसे नहीं, जब अनुपात निश्चित रहेगा तो यौगिक होगा, और जब अनुपात निश्चित नहीं रहेगा तो क्या होगा? मिश्रण होगा। जी सर। समझे नहीं हमारी बात? अब देखिए, एटीएम के आविष्कारक। सर जॉन सेफर्ड बोनर्स। अच्छा, जॉन सेफर्ड बोनर्स। जॉन सेफर्ड बोनर। ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका नाम है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, एटीएम फुल फॉर्म। अब कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र, कार में जो लगा होता है, गति मतलब स्पीड को मापता है, स्पीड को ज्ञात करता है, नहीं कितनी स्पीड से कार चल रही है,
तो ये कौन से यंत्र है, कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, नॉन, कोई नहीं। बताओ भाई, कायनात जनकपाल यादव पता नहीं जनकपाल मुझे बताते हो तो जानकार कंप्यूटर के हैं। डिजिटल है, एनालॉग है, हाइब्रिड है, नॉन है। आपके प्रश्न में कंप्यूटर का भी प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। अरे जो स्पीड को मापता है। सर हमारे में भी आएगा क्या? हाँ, सब में आएगा, क्यों नहीं आएगा? कोई अलग अलग थोड़ा आता है। अच्छा ठीक है। बताइए, एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है? सर एनालॉग होगा, एनालॉग मेरे हिसाब से। और कोई? हाइब्रिड सर नन नन कोई नहीं होगा। चलिए देखिए, इस पर आपको इसका आंसर आपको अभी हम डिजिटल और इसमें हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसको आंसर बताएंगे सभी ना। ठीक है, डिजिटल भी हो सकता है कि एडवांस का आ गई है उसको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बताया जाएगा, वो ध्यान नहीं आ रहा। आगे चले, आगे बताते क्या। प्लाग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। सर वेबलॉग। हाँ, वेबलॉग आपका। ब्लॉग जो शब्द आपका बना होता है, किसका? वो माइक माइक ऑन है क्या भाई? थोड़ा लो कर लो, माइक किसी का ऑन है? सर आवाज बहुत आ रही है। आवाज वही कर रही, किसी का ऑन है। अब देखिए, अगला भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख, आलेख प्रारूप किसने तैयार किया था? भारत छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर गांधी जी। भारत छोड़ो, पाकिस्तान का विभाजन तो सही है। मतलब जो प्रारूप बनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का, किसने तैयार किया था? सर गांधी जी ने। गांधी जी केवल नेता थे जो तैयार लिखते पढ़ते? गांधी ने तो बोला था सर। सर जवाहरलाल नेहरू। अबुल कलाम आजाद। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, गांधी जी ने सिर्फ अब्दुल बोला। कलाम आजाद। किसके यहाँ पढ़ाई उढ़ाई हो रही थी? अबुल कलाम। अबुल कलाम थे ये। गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों अब भारत छोड़ो। लिखा नहीं होता तो लिखा था अबुल कलाम आजाद ने। आगे आगे देखें, किसके यहाँ आवाज आ रही, थोड़ा हट जाएगा वहां से जहां लोग हैं। भारत में पाकिस्तान का विभाजन प्रस्ताव किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में। अच्छा, तो आप बताइए क्या कहते हैं वो, मीनाक्षी पाठक बताइए कि माउंटबेटन योजना आई कब थी? मीनाक्षी बताइए, माउंटबेटन योजना कब आई थी? भारत कब लेकर आए थे? 1905। जो इच्छा कहे बता दो। 1906 में तो सर उसका गठन हुआ था ना पाकिस्तान। कौन बता रहा है? नाम बताइए। कशिश। यस सर। ऐसे पढ़ोगी, ऐसे मैंने पढ़ाया है इसको, आप कैसे पढ़ रही हो? नहीं सर। सर 1947। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 1935। सर हमको आई थी। क्या बताओ आकाश? और 1935 बताइए, नहीं आई थी सर। एक और है, तुम्हें विमल द्विवेदी बताइए। कोई भी बताए इसमें, तो मैं तुम्हें बताइए। 3 जून 1947। 1947 ही बताए थे सर हम। अच्छा ठीक है, 1947। आवाज सही नहीं है। 3 जून, जो ये डेट भी याद रखिएगा, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना आई थी, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बताइए आप। लोक कल्याण। हाँ, बहुत देर बाद
लोक कल्याण समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभु संपन्न है, लोक कल्याण नहीं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, लोकसभा निम्नलिखित में किसके द्वारा भंग की जाती है? इनमें से कोई नहीं। नहीं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की। प्रधानमंत्री के परामर्श से। प्रधानमंत्री के सर गैस करेगा। सर परामर्श की जरूरत नहीं होती। की द्वारा तो नहीं, इसमें डी हो जाएगा फिर तब। प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। माइक ऑन है भाई, आवाज बहुत आ रही है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, इसमें कोई नहीं। कौन है? सावित्री अपना माइक ऑफ करो। माइक ऑफ करो भाई, आवाज कितनी बार कहते हैं माइक ऑफ करो। चलिए तो गलत, देखो ये आपका अब ये गलत है, डी वाला ऑप्शन। इसमें ऑप्शन बी है, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा भंग कैसे की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। जानते रहिएगा, ठीक है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग किया जाता है, जानते रहिएगा, ठीक है? आगे देखें, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कितने स्तर? राष्ट्रपति द्वारा सर 3। अच्छा, 3 प्रकार। कौन कौन होते हैं 3 प्रकार? सर 3 होते हैं। कौन कौन? सर कैबिनेट होते हैं और राज्य मंत्री और उप मंत्री। उप मंत्री, हाँ 3 जानते रहिएगा। 3 प्रकार के मंत्रिपरिषद होता है। कल ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कल ही आप लोगों ने देखा होगा, कल मंत्री मतलब फेल हुआ। अच्छा ये बताइए, कल आपको जो बदलाव हुआ, ये मंत्रीगण इस्तीफा दिए, तो मंत्रीगण किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? सर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री। नो भाई, राष्ट्रपति के पद। सर मंत्रीगण मंत्री जितने हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जानते रहिएगा। जब भी चाहे उनका इस्तीफा लिया जा सकता है, ठीक है? और प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, याद रहिएगा। कल देखिए आपको जो उसको प्रधानमंत्री ने कहा उसी को मंत्री बनाया गया, ठीक है? आगे देखिए, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, हाँ, उत्तर प्रदेश। किस प्रदेश की? उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक को विश्राम व अवकाश का अधिकार है? प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार। अब इसमें मानवाधिकार जोड़ दिया गया है, बस उससे कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं। तो मानवाधिकार तो इसका मतलब मूल अधिकार हो जाए, लेकिन अवकाश सर कंफ्यूज हो गए। विश्राम 24 में नहीं, वो तो कारखानों मजदूरों के लिए है। 24 क्या आर्टिकल आपका 21 है, जानते रहिएगा। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, बस ये मानवाधिकार घोषणा पत्र बता दिया गया। 21 में है, हर आदमी को क्या है? अवकाश और विश्राम। अपराध के दूसरे व्यक्ति को संरक्षण सर वो नहीं, वो 22 दूसरी चीज है, वो तो दोषी लोगों के लिए। और 23 है आपका है कि वो बेगार बलाश्रम है, जबरदस्ती काम नहीं किया जाएगा। और 24 है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष से कम हाँ नहीं लगाया जाएगा। भारत का देखिए, भारत का ये इसको थोड़ा सा जिससे पूछे वो बताएगा। कशिश बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कशिश, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हाँ मीनाक्षी बताइए। राष्ट्रीय पक्षी? हाँ मोर राष्ट्रीय सर। मोर। और उत्तर प्रदेश का क्या है? सर वो अरे उत्तर प्रदेश सारस। सारस। हाँ, ठीक है। एक और नाम अरे इसका सर है। वो बाहर है ना, इसलिए थोड़ा सुन नहीं पाए हम। अच्छा, नाम बताइए इसका। सारस के अलावा एक और नाम इसका, क्रौच। क्रौच जो है सारस कहते हैं, ठीक है?
Yes, sir. Crons. चलिए, हाँ, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल एडवाइजरी कमेटी का चीफ कौन होता है? गृह मंत्री। तो और कोई बताए? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चार लोग बताइए। और कोई बताए? प्रधानमंत्री होता है। हमेशा जानते रहो, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय जो प्रधान का चीफ प्रधान, मतलब ये लोग इनके नाम, राष्ट्रपति के नाम से केवल कार्रवाई की जाती है। यस सर। सारा प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसे अपने यहाँ परमाणु बम अगर दगाने का इजाजत कौन देगा? राष्ट्रपति देंगे, प्रधानमंत्री। परमाणु बम की कमान किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री, जानते रहिएगा। भारत में जितने मेन जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को होती है, जानते रहिएगा, क्योंकि जनता के प्रति लायबिल है। और राष्ट्रपति लायबिल डायरेक्ट कहाँ है जनता को? राष्ट्रपति कहते हैं उड़ा दो, पता लगा देश के बूढ़े आदमी को जान नहीं पाएंगे, दबाओ। ठीक है, अब देखिए अगला, राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम अपेक्षित आयु 30 वर्ष। 30 वर्ष सर। 25 आपकी लोकसभा की है और 30 राज्यसभा की है और 35 राष्ट्रपति उसमें है, राज्यपाल की है। ठीक है सर, विधान परिषद की 30 है। विधानसभा 25, विधान परिषद, हाँ विधान परिषद 25 और राष्ट्रपति, राज्यपाल ये सब है 35 वाले। आगे बढ़ते हैं। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की योग्यता, सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह बिना सदन को सूचित किए हुए कितने दिन तक एब्सेंट रहता है? 90 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 90 days, 150 दिन। हाँ, ये याद रहो, 90 दिन वाले सही है। 90 दिन अगर कोई व्यक्ति, कोई ऐसा सदस्य है जो 90 दिन तक उपस्थित नहीं रहता है, उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, अयोग्य हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित किसको नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता? सर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, हाँ सर। कैसे भैया? सर बाल गंगाधर तिलक ही होंगे सर। एक आकाश बताओ कैसे? सर वो गरमपंथी नेता थे। सर दो थे कांग्रेस के, नरम दल अध्यक्ष, नरम दल और गरम दल दो हैं। हाँ ठीक है, गरम दल कौन कौन थे? रास बिहारी बोस, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय, नहीं राज बिहारी नहीं भाई, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के थे। ठीक है, राज बिहारी बोस तो किसके थे? गरम दल के थे भाई, ऐसे पढ़ोगे। चलो देखो, अब ये जाते रहे, लाल बाल पाल से याद रखो, यही तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है, यही तीनों पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में। कानपुर में। हाँ ठीक है, अच्छा अब आप लोग बताएंगे इसमें से, ये क्या कहते हैं, विमल त्रिवेदी बताइए कब की गई थी? विमल, इसकी स्थापना कब की गई थी? बताइए कनकपाल, मीनाक्षी। सब 1921 में हुई थी शायद। मीनाक्षी बताइए। सर काकोरी कांड से पहले हुई। अरे तो ठीक है, लेकिन डेट मुझे बताओ। 1922 से। डेट याद नहीं आ पा रही सर। ईयर ही सही बताइए। सौम्य तुम्हें बताइए। HRA नाम है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 1924
1924 में की गई थी और 25 में काकोरी डकैती हो गई थी। 24 हाँ। और इसकी बैठक कहाँ हुई थी? बैठक लखनऊ। कानपुर में स्थापना हुई, बैठक इसकी कहाँ हुई थी? लखनऊ। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ कि नहीं? अब आगे करते हैं। भारत का भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। एक चीज यहाँ और बताइए आप लोग कि सबसे पहले अंतिम गवर्नर कौन था भारत का? अंतिम गवर्नर कौन था? श्री राजगोपालाचार्य। अंतिम गवर्नर स्वतंत्र भारत के थे ना, श्री राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे आप लोग बताओ? सर विलियम वेंट। सब जान रहे हो लेकिन बता नहीं पा रहे हो। लॉर्ड केनिंग। तो स्वतंत्र भारत के तो श्री राजगोपाल थे। केनिंग थे सर। लॉर्ड केनिंग उससे पहले ही माउंटबेटन थे सर। लॉर्ड अंतिम गवर्नर पूछ रहा हूँ, लॉर्ड केनिंग। उसके बाद गवर्नर नाम बदल गया था। इसके बाद गवर्नर क्या हो गया? हाँ, जी सर, जी सर। जनरल। आपसे पूछा जाएगा लॉर्ड केनिंग, समझ गए नहीं? 1856 के बाद 1857 क्रांति के बाद गवर्नर नाम चेंज हो गया था ना। अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड केनिंग। ठीक है। और चलिए, कनकपाल बड़े स्मार्ट लग रहे हैं भाई, छुट्टी में बहुत स्मार्ट हो गए तुम हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। आजाद हिंद फौज जनगण मन की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ बंकिम चंद्र चटर्जी सर। रविन्द्रनाथ टैगोर। जितने लोग बंकिम चंद्र चटर्जी पर है वो बधाई के पात्र हैं। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर। सर वंदे मातरम वो राष्ट्रगीत लिखा था, राष्ट्रगीत। सर वो वंदे मातरम लिखा था सर। आवाज बहुत आ रही भाई, किसके यहाँ से? भाई कौन है? कौन है भाई? बार बार कहा जा रहा है कि ध्यान कर देता है। 28 का सी होगा, 29 का ए होगा। 28 का सी। अब ये बताइए कि जनगण मन कहाँ से लिया गया था? कौन बताया? प्रीति आर्य बताइए। सर रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक की बाग विधाता करके सर वहां से। हाँ, बाग विधाता शीर्षक है। गीतांजलि पुस्तक है, उसका बाग विधाता शीर्षक। ठीक है। गीतांजलि पर इनको नोबेल भी मिला था। आगे चलते हैं। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। प्रथम सेनापति सेनापति सर मोहन सिंह ने सर इसको गठित किया था। अब तुम लोग बताओ ना भाई। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? दिमाग लगाइए आप लोग। प्रथम सर मोहन सिंह ही थे। ना 1940। यही देखो, क्वेश्चन करने से कितना आपको मतलब ये होता है, प्रैक्टिस हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस ही थे। क्यों? कि जब आजाद हिंद फौज की गठन किसने किया था? तब नाम किसका है? रास बिहारी बोस। और सबसे पहले किसके दिमाग में आइडिया आया? मोहन सिंह। और इसका पहला कमांडर कौन था? कमांडर वही सेनापति कौन था? सुभाष चंद्र बोस। समझे ना? ये शाहनवाज खान ये सब वो थे उसके, जैसे होता है ना ब्रिगेडियर ग्रेड टाइप। अब लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे? अब्दुल गफ्फार खान से। बी सर। अच्छा, अब्दुल गफ्फार सर ये किस लिए हुआ था आंदोलन? ये लाल कुर्ती, यही आंदोलन इसीलिए यानी स्वतंत्रता के लिए। इसमें लाल कुर्ती मतलब लाल ड्रेस लोग धारण करते, लाठी लिए रहते। और ये अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से जाने जाते थे? अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से जाने जाते थे?
सर सीमांत गांधी। हाँ, सीमांत गांधी, और पहले विदेशी है जिसको भारत रत्न दिया गया था। प्रथम लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई थी? पहले बार लोक अदालत भारत में कहाँ शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा मुकदमा यही रहता है। यूपी। सर्वाधिक जैव सर उत्तर विविधता, प्रदेश। हाँ, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बताइए भाई। सर सुरमा घाटी क्या होता है? सुरमा घाटी, सिलिकॉन वैली। कश्मीर में। अभी सारी घाटी तुमको बता रहे हैं, अभी आप लोग पहले आंसर हो जाए तब बता रहे हैं। तो सारी समझ में नहीं आ रहा। सारी घाटी देखो। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है? सबसे अधिक विविधता, मतलब वनस्पतियां सबसे अधिक विभिन्न प्रकार की कहाँ पाई जाती है? फूलों की घाटी कश्मीर में। शांत घाटी, साइलेंट वैली। इंग्लिश में देखो 3 क्वेश्चन 3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है इसको। एक तो कहा जाएगा शांत घाटी, दूसरा कभी कभी रहता है साइलेंट वैली। साइलेंट का हिंदी में क्या होती है? शांत घाटी। और ये पूछा जाता है कौन सा घाट है? तो घाट आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। और शांत घाटी कहाँ पाई जाती है? केरल में। सुरमा घाटी को क्या कहते हैं? रुकिए बता रहे हैं, रुकिए रहो। शांत घाटी कहाँ पाई पश्चिम जाती घाट है? ये पूछा गया है। हाँ, पूछा गया है ना, वही कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है पश्चिम भाई। घाट। हाँ, पश्चिमी घाट है। अब आपका देखिए कश्मीर जान ही रहे हो, और फूलों की घाटी कहाँ है बताइए आप लोग? उत्तराखंड, नैनीताल। चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाए। हाँ नहीं, अगर पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट जानते रहो चमोली, और पूछा जाए कि मंडल पूछा जाए तो कुमाऊं, और राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड, ठीक ना। और सुरमा की घाटी ये असम में है। और ये क्यों फेमस है कि यहाँ तेल उत्पादन होता है, मतलब यहाँ तेल के कुएं पाए गए। डिगबोई में पाए गए थे, सुरमा की घाटी में पाए गए थे। ये सब तेल कूप, समझ रहे हो ना तेल। अगला प्रश्न है, झूम की खेती मध्य प्रदेश। हाँ, कहाँ होती है भारत में? मध्य प्रदेश में होती है सर इसमें जंगलों को जला के। पूर्वी भारत में होती है सर। मध्य प्रदेश, मध्य भारत सर, उत्तर भारत में होती है। पूछ रहे हो तुम लोग, धाय करे मध्य भारत, धाय करे उत्तर, धाय पश्चिम। पूरा उत्तर भारत में होती है, मध्य प्रदेश में। पूरब में सर ये पूर्वी भारत में सर। बस इतना ही आप लोग आज। और ये प्रश्न अभी भेजा नहीं जाएगा, कल भी इसको करा दें, कल बॉर्डर पढ़ाए। अभी और प्रश्न है, कल इसके आगे करा दें, आज अभी भेजा नहीं जाएगा क्योंकि पूरा सेट है, तुम लोग नकल कर लोगे। कल आपको इसी के आगे थोड़ा और करा के तब भेजेंगे, ठीक है।